Queen ant has a pair of wings. रानी चींटी के एक जोड़े पंख होते हैं, which she casts off before she begins to lay eggs. जिसे वो त्याग देती है अंडे देने से पहले, अंडे देना शुरू करने से पहले वो उसे त्याग देती है। कास्ट ऑफ का मतलब होता है अबेंडन या फिर डिस्चार्ज, शन, लीव, गिव अप, आप कुछ भी कह सकते हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, और अंडे जब से जाते हैं फिर वो क्या बन जाते हैं? ग्रब्स बन जाते हैं। बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू ककून्स, और ग्रब्स ककून में बदल जाते हैं। एंड और ककून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ द कंप्लीट एंड्स, और ककून टूट करके फिर सामने, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पुट फोर्थ, सामने आता है, पूरी चींटी फिर सामने आती है, पूरी चींटी बनती है। तो हमने देखा 3 चरण होते हैं इसके, ठीक है। पहले अंडे से ग्रब, ग्रब से ककून, और ककून से फिर कंप्लीट एंड। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंटहिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एंटहिल में एक साधारण चींटी का जीवन एक किताब की तरह होती है जिसे हम में से बहुत से लोग रेयरली ही खोलते हैं, सेल्डम ही खोलते हैं। सेल्डम का मतलब रेयरली, मुश्किल से ही कभी खोलते हैं। आगे देखते हैं। द क्वीन इज अ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। रानी चींटी पूरे कॉलोनी के जनसंख्या की माता होती है। एंटायर का मतलब वोल, कंप्लीट। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 वर्षों तक जीती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़े पंख होते हैं। बट bites them off after its wedding flight, लेकिन ये इसे त्याग देती है, छोड़ देती है। bites them off का मतलब भी निकाल देती है अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद, यानी बाहर निकलने के बाद ये इसे त्याग देती है। देखते हैं वेडिंग फ्लाइट क्या है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट है, फ्लाइट का मतलब उड़ान, फ्लाइट का मतलब उड़ान। ये उड़ान जब ये उड़ती है, कब निकलती है बाहर? ये हॉट समर डे, गर्मी के दिन में ये निकलती है। टेक्स प्लेस का मतलब होता है घटित होना, अकर, जिसे हैपन कहते हैं। तो ये उड़ान कब घटित होती है? हॉट समर डे में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, रानी अपना नेस्ट, अपना एंटहिल छोड़ देती है। एंड और गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, ये एक मेल एंट से मिलने चली जाती है। और ड्रोन, या फिर जिसे हम ड्रोन कहते हैं, उससे मिलने चली जाती है। हाई अप इन द एयर, कहाँ मिलती है ये? हवा में, बिल्कुल ऊंचाई पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब इसके धरती पर आने पर, जब ये वापस आती है धरती पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एंड और देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वो अंडे देने के सिवा कुछ नहीं करती। डज नथिंग बट ले एग्स का मतलब अंडे देने के सिवा कुछ नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे से जाते हैं और इसमें से बाहर ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सिपाही इनकी रक्षा करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और काम करने वाले इन्हें खिलाते हैं और इन्हें साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और इन्हें कैरी देम अबाउट, इन्हें ले जाते हैं रोज बाहर कि क्या करने? इन्हें हवा खिलाने, इनकी एक्सरसाइज कराने और इन्हें धूप दिलाने। 2 और 3 वीक लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स, ग्रब्स ककून बन जाते हैं। एंड और लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स और मोर, और ये 3 हफ्तों से ज्यादा तक बिना किसी खाने के और एक्टिविटी के रहते हैं। देन फिर ककून्स ब्रेक, फिर ककून्स टूटते हैं। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसके बाद कंप्लीट एंड, पूरी परफेक्ट एंड आती है, तब ये जाके कंप्लीट एंड बनती है। नाउ अब इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब इनका समय सीखने का और ट्रेनिंग का होता है। टीचिंग का मतलब सिखाया जाना, और ट्रेनिंग का मतलब इन्हें ट्रेन करना। न्यू ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. नई चींटियां अपना कर्तव्य पुरानी चींटियों से, जो एजेड हैं, एल्डरली हैं, ओल्ड को क्या कह सकते हैं हम? एल्डरली, उनसे सीखती हैं एज अ वर्कर्स, कि उन्हें वर्कर्स में रहना है, काम करना है वर्कर्स की तरह, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स की तरह, सफाई करने वाले, बनाने वाले। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द
बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। छोटी चींटियां तैयार हो जाती हैं, बड़ी दुनिया में अपने काम के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती। एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एंट हिल सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि इसमें दूसरे भी प्राणी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। उसमें कौन कौन रहते हैं? बीटल्स रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बीटल्स। लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स जो चींटियों की निम्नतर नस्ल होती है वो, और ग्रीन फ्लाई होती है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों चींटियां ये विदेशी प्राणियों को अपने नेस्ट में, अपने एंट हिल में रहने देती हैं? एलियन का मतलब क्या कह सकते हैं? फॉरेन या फिर फॉरेनर, अननोन, अनफेमिलियर, फॉर सेवरल रीजंस, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंट सेंसेस, कुछ इसमें से गंध देती हैं जो चींटियों के इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, दूसरे मीठे रस देते हैं। एंड some are just pets और playthings like cats and dogs to human beings, और कुछ जैसे पालतू जैसे होते हैं या फिर खेलने के लिए होते हैं, जैसे मानव के पास कुत्ते और बिल्लियां होते हैं वैसे ही वो उन्हें पालते भी हैं। द ग्रीन फ्लाई इज एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट, एंट्स इन्हें, चींटियां इन्हें ट्रेनिंग देती हैं। टू गिव हनी ड्यू, हनी ड्यू देने के लिए इन्हें ये ट्रेनिंग देती हैं। लाइक मिल्क, जैसे हम लोग दूध लेते हैं वैसे ही। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एंटीना टच करने से, उनके एंटीना के छुआने से वो उन्हें दूध देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये उनसे वैसे ही दूध निकाल, जैसे हम इनसे दूध निकालती हैं वैसे ये भी इन्हें अपना हनी ड्यू वैसे ही ये निकालते हैं। यहाँ पर जो मिल्क है, अब मिल्क यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब है, तो दूध निकालना, जैसे ये उनसे वैसे ही दूध निकालती हैं जैसे हम लोग गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव, क्या मानव ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है। बट लेकिन दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया है। लर्निंग का मतलब शिक्षा हम कह सकते हैं। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, ये अब भी, स्टिल का मतलब अब भी, दे में स्टिल लर्न, वो अभी कुछ, अ फ्यू थिंग्स, वो कुछ चीजें सीख सकते हैं इस छोटे अध्यापक से। क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठता, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, केयर फॉर यंग वंस, छोटों की देखभाल करना, एंड और above all, सबसे बड़ी चीज, a firm loyalty to the land where they live, और सबसे ज्यादा दृढ़ वफादारी अपने धरती के प्रति जहां वो रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी आपके सब्सक्रिप्शन से, और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।